जो हम दीप दान करते हैं उसमें अग्नि भी होती है, खाद्य भी होता है, यानी कि तेल होता है, और अग्नि देवता जो है, और ये यज्ञमुख होता है, एक तरह से योनिमुख होता है, यज्ञमुख होता है। और जो गोल कुंड होता है, जो छोटा बनाया जाता है एक कुंड, एक दो आदमी के लिए, उसको गोल कुंड इसलिए बनाते हैं ताकि आपके यहाँ श्री की वृद्धि हो, यानी कि माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए। तो इसलिए हम लोग शुरू से ही दीप दान करते आ रहे थे, ये हमारी ऋषियों की परंपरा थी, बस हम भूले पड़े हैं। हम ये सोच रहे क्यों करे कोई और कर दे, हम ये सोच रहे हमें तो इसकी जरूरत ही नहीं है, हम ये सोच रहे हैं कि ये तो डॉक्टर का काम है, हम ये नहीं सोच रहे कि जो आपको दर्द है वे डॉक्टर के है ही नहीं। इसलिए आपने दुनिया भर का पैसा नष्ट कर दिया, लेकिन आपके दर्द गए नहीं। अभी सब लोगों को आराम पाएंगे, सबको जिन्होंने दीप दान किया, ठीक है। जिनको अभी शरीर में आराम महसूस नहीं होगा, उनके घर में आराम मिलेगा, उनकी कोई ना कोई चीज कट जाएगी, आज ही उनको लाभ हो जाएगी। और अब मैं जो दीप है, जो परंपरागत तरीका है मेरा, मैं उससे करूंगा, क्योंकि अब की बार मैंने जो है फर्स्ट टेस्ट किया था, ठीक है। तो अब जो दोबारा दीपदान होगा मैं उसको परंपरागत तरीके से करूंगा। आपके पास शनिधाम में आने के बाद एक नई नई क्रियाएं देखने को मिली, लेकिन आप एक बात बताइए ओमपाल जी, जितनी भी क्रियाएं आपने देखी यहाँ पर, क्या वो आपकी वैदिक रीति से अलग थी कोई भी क्रिया? जी नहीं, लोगों ने बताया कि उनको हर चीज में लाभ मिला। हाँ। और उनकी दिक्कतें भी खत्म हुई, पारिवारिक ये बात और अलग शारीरिक। है। आपने अपने घर परिवार में दीप दान करते हैं, क्या उसको वैज्ञानिक विधि के अलावा क्या उसको तंत्रोक्त विधि कहा जा सकता है, कोई तांत्रिक कार्य कहा जा सकता है? नहीं, तांत्रिक कार्य तो क्या ये वैदिक रीति नहीं है, परंपरागत रीति नहीं है, सनातनीय रीति नहीं है? तो हम जो काम कराते हैं वो सनातनीय रीति से कराते हैं। लोगों का जप करना वो सनातन है, हम लोग शुरू से ही भगवान का जप करते आ रहे हैं। देवता कोई भी हो, जितने भी देवता है, चाहे वे तंत्रोक्त हैं चाहे वे मंत्रोक्त हैं, जितने भी देवता हैं शास्त्रोक्त, वे सभी देवता हमें लाभ देने के लिए बने, हानि पहुंचाने के लिए नहीं बने हैं। बशर्ते हम किसी को अपना शत्रु बताकर अगर हम उस देवता पे बल देते हैं, उसको अनंतम भोग देते हैं, तो वो हमारा काम जरूर करता है, लेकिन इसका भी श्राप हमें झेलने को मिलता है 10-20 साल बाद। यहाँ एक अहम सवाल उपस्थित होता है कि बहुत सारे धाम, बहुत सारे मंदिर और बहुत सारे बाबा पूरे भारत में हैं, उनमें से सिर्फ आप ही कुछ अलग हटके क्यों निकले, जो यज्ञ कराने वाले हैं, मंत्र चिकित्सा की बात करते हैं, यज्ञ चिकित्सा की बात करते हैं। अब दीपदान की अगर मैं बात करूं तो महा आयोजन आपने दीपदान का किया जी। ये दीप चिकित्सा सरेआम दिखाई दे रही है आपको जी। मेरे सामने आप 200 बीमारों को लेके आइए, दर्द वालों को। ये तो छोटे दीप है, मैं उनसे बड़े दीप जलवाऊंगा और मैं वहीं के वहीं बताऊंगा, वो खुद ही बताएंगे। 202 घंटे के बाद वो खुद ही बता देंगे उनके दर्द कम हो गए। और बोलिए, ठीक है। तो ये इतना बड़ा कार्यक्रम किसी टीवी चैनल पे और न्यूज के रूम में बैठ के नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। और वो लोग मूर्ख हैं जो ये सोचते हैं कि न्यूज रूम में सारा काम हो जाए, क्योंकि न्यूज रूम में सारा काम वैसे नहीं हो सकता। कोई डॉक्टर न्यूज रूम में ऑपरेशन कर देगा? बताइए आप मुझे। न्यूज रूम के अलावा वो अपने घर के सारे काम कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे ना। तो जहाँ का काम होता है वहीं को साजता है वो, इसलिए ये काम यही का है। इस दीपदान के लिए हमने अलग पटड़े बनाए हैं ना, कितनी मेहनत की है। तो यहाँ दीपदान करा रहे हैं, उसका लोगों को लाभ मिलता है, फल मिलता है, वो मैं सरेआम दिखा रहा हूँ। नहीं, मेरा मतलब था कि आप सबसे हटकर, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, अद्भुत। ये कारण केवल एक ही हुआ, मेरे भारत में जो मेरी माताओं बहनों के सर घूमते हैं ना, उनको जो लोगों ने कहा कि ढोंग है, ढकोसला है, अंधविश्वास है, मैं उसके अंतर तक गया, ठीक है। और मैंने देखा कोई ढोंग नहीं है, कोई ढकोसला नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है। आज भारत का जन जन पड़ा हुआ है। आप वहां से सर घुमाइए, देखिए, क्या आप इनको किसको अनपढ़ कहेंगे? बताइए मुझे, इनमें से आप किसको अनपढ़ कहेंगे? बस मुझे ये बता दीजिए। जितने लोग भाई और उन्हीं से पूछ लीजिए क्या वो अनपढ़ है। मैं तो ये कहता हूँ जितने महात्मा भारत में है, उनसे अच्छा तो हमारे रामकृष्ण जी बोलते हैं। आप बात कर लीजिए उनसे, आपको पता चल जाएगा। महात्माओं से भी अच्छा बोलते हैं, उन्होंने यहाँ रह के कुछ सीखा है, वो सीखना उनके उसमें आया है, चरित्र में आया है, ठीक है। और वो आपको दीपदान की विधियाँ अच्छे से बताएंगे, आपको अच्छे से कराएंगे। तब दुनिया को इतने धक्के खाने की जरूरत नहीं है, 10-20 लाख रुपए कहीं खर्च करने की जरूरत नहीं है। मनु भैया की विधियों का पालन करेंगे, बहुत कम खर्च में, नगण्य खर्च में आपके घर में दीपक नहीं मिलेगा, तेल नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। आप दुनिया भर के पैसे एक विजिट के दे आते हो, आपको दुनिया भर के टेस्ट कराने पड़ते हैं। भाई इससे कराइए ना। देखिए, मैं डॉक्टर के किसी रोग को ठीक नहीं करता ना, मुझे माइग्रेन से मतलब है, मुझे ये मतलब है आपको दर्द है ना, और वो दर्द अगर निगेटिविटी से है, आपको डॉक्टर ने माइग्रेन बता दिया, आप खड़े खड़े ठीक होंगे, खड़े खड़े दर्द कम होंगे, तब उस बात को कौन झुटलाएगा? अब जिसको दर्द है वो तो कम होगा ही होगा ना। शारीरिक दर्द की बात करें, बीमारियों की बात करें, क्योंकि बहुत सारे रोगों को देखकर लोग आपकी तरफ दौड़ते हैं कि अब हम वहाँ जाके ठीक हो जाएंगे। तो क्या ठीक नहीं होते? तो आप ही बताइए। तो आपको कैसे, क्या लोग अपने आप नहीं कहते हम ठीक हो गए? आपको कैसे पता लगता है कि भाई ये जो इसको शारीरिक रोग है,
कैंसर हो, माइग्रेन हो, गठिया बाय हो या कोई अन्य दर्द हो। देख, कैंसर का मतलब है दर्द नहीं है, एक गांठ अंदर बनी है, वो आपकी नाड़ियों में फैल रही है, उसका जो दर्द है वो नगण्य होना चाहिए। जब वो दर्द बेइंतहा हो जाता है, आदमी सो नहीं पाता, तब डॉक्टर ये नहीं सोचते मेरी दवाइयों से इसको आराम क्यों नहीं आ रहा है। जो दर्द आपका रोग के कारण है ना, वो तो दवाइयों से ही ठीक हो जाने वाला है, लेकिन जो दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा वो तब उसको कौन ठीक करेगा। तो पहले ही जान ले दवाइयों से कौन सा दर्द ठीक नहीं हो रहा मेरा, तो उसको पहले ही कर लेंगे तो लाभ नहीं हो जाएगा। नहीं, आपका कितना पैसा बचेगा, करोड़ों अरबों रुपया। यहाँ आके डॉक्टरों लोगों ने कितनी दवाइयाँ छोड़ दी, आप हाथ उठवा के देख सकते हैं रोजाना, और रोजाना नए नए तरह के लोग आते हैं, नए नए लोग आते हैं। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो शनि धाम में रहते हैं, वो भी वो इनकी समस्याएं बहुत गंभीर है, और उनकी समस्याओं में भी रोजाना लाभ मिलता है उनको, तभी वो रह पाते हैं। ऐसे कोई नहीं रहता कहीं पे भी कि उसको कोई लाभ ना हो और वो रह जाए, एक भी दिन नहीं रहेगा। ये भारत का मानस है, ठीक है ना। जैसे वो लोग बैठे हैं ना, क्या कहते हैं, चरित्र अंकन करते हैं वहाँ बैठ के न्यूज़ रूम में, वो यहाँ भी करेंगे लोग, वो यहाँ भी करते हैं आके, यहाँ भी तोलते हैं आपसे, तभी बोलते हैं कुछ। पहले तोल लेते हैं कि इस आदमी में वजन है कि नहीं है, और फिर देख लेते हैं, 10 आदमियों से पूछते हैं भाई तेरे को क्या लाभ हुआ। आज की दुनिया में कोई अनपढ़ नहीं है भाई, और जो अनपढ़ है वो भी पढ़े लिखों से बेहतर है। तो हम ये नहीं कह सकते वहाँ तो ऐसी पब्लिक रहती है, वहाँ भैया के पास तो डॉक्टर भी आते हैं, टीचर भी आते हैं, अध्यापक भी आते हैं, कौन सी विधा नहीं आती, कौन से लोग नहीं आते। आप बताइए खुद, आपने यहाँ किस किस को नहीं मिले हैं, आपने ये बताइए मुझे। आपने IAS को नहीं देखा, IPS को नहीं देखा, IRS को नहीं देखा, टीचरों को नहीं देखा, जजों को नहीं देखा, वकीलों को नहीं देखा, यहाँ बताइए आप मुझे किसको नहीं देखा। एयरपोर्ट पे काम करने वाले अधिकारियों को नहीं देखा, किसको नहीं देखा आपने यहाँ पे। तो आपको ये लगता है कि भक्ति सभी करते हैं, हाँ। भगवान को सभी मानते हैं, लेकिन जब वो अपने कारोबार में खड़े हो जाते हैं तो प्रोफेशनल हो जाते हैं और भगवान को दूर कर देते हैं। ये है पहले से ही है, ये लोगों को आज पैसा चाहिए, भगवान चाहिए ही नहीं। ठीक है, कितने लोग आप अपने बच्चों को भगवान के लिए दान करते हैं कि मेरे बच्चे का समर्पण जीवन जो है दान भगवान के लिए है। तो जब वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब वो अपने बच्चों के साथ छल कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। मैंने भी तो अपने बच्चों को भगवान को सौंप दिया कि आप अपना काम अपने आप कराइए इनसे, तो वो अपने आप करा रहा है ना उनसे काम, उनकी रुचि उधर आ जाएगी धीरे 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 धीरे, ठीक है ना। अब भाई आप ये देखिए, पीछे पूरा परिवार किसके पड़ा हुआ था, क्या कहते हैं अपने जो राम सुखदास जी, वो रामकृष्ण परमहंस जी के जो शिष्य है विवेकानंद जी, उनका पूरा परिवार पीछे रह गया और वो एक तरफ चले गए। अब कौन अपने बालक को भगवान को सौंपता है, इसलिए सब छलावा करते हैं, सब छल करते हैं। सारे माता पिता अपने बच्चों को धोखा देते हैं, तू वकील बन, तू डॉक्टर बन, भगवान का नहीं बनाते। जिसके पास जाके सब कुछ शांति मिलती है, आखिरकार तो डॉक्टर, वकील, IAS, IPS सब वहीं जाएंगे लास्ट में, और सब क्या कहते हैं बड़े बड़े महात्माओं की शरण में बैठे रहते हैं। तो वो महात्मा बेशक अनपढ़ हो, देवराय बाबा कौन से स्कूल में गए थे बताना मुझे, ठीक है, और 200 वर्ष तक जिए, और कौन नहीं गया उनके पास, इंदिरा गांधी उनके पास नहीं गई, भारत के बड़े बड़े नेता नहीं गए, कौन नहीं गए बताए। ठीक है, बस हमने मान लिया है जनता पढ़ी लिखी नहीं है। पहले महात्मा एक भी पढ़ा लिखा नहीं था, तब भी उनकी शरण में सारी जनता रहती थी। सबसे बड़ी बात है बोलो शनिदेव महाराज की जय।